फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में दोस्तों प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपनों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 3 पार्ट दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, राइट। आज दोस्तों पार्ट नंबर 4 अपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और दोस्तों नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर बहुत टाइप के बनते हैं, राइट। इसलिए दोस्तों क्या है, मैं चाहता हूँ कि सारे टाइप के क्वेश्चंस जो क्या हैं अगर हो जाएं तो एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों 2 या 3 या 4 सवाल जो भी इससे पूछेगा तो वो दोस्तों अपने चुके नहीं, राइट। तो देखिए दोस्तों, और क्वेश्चन दोस्तों इसके छोटे छोटे आएंगे और उनके आंसर भी एक एक लाइन के अंदर ही होंगे। अगर आपको आता होगा, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होगी तो दोस्तों आप हाथों हाथ उसका आंसर दे सकते हो बिना कोई समय गवाए, राइट। बाकी चीज़ों में दोस्तों टाइम लग सकता है, डीआई में आपको टाइम लग सकता है, रीजनिंग में दोस्तों आपको टाइम लग सकता है और चीज़ों करने में, ठीक है। जो आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वहाँ पे टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो टॉपिक ऐसा है इसके अंदर अगर आपको आता होगा तो 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आपको 1, 2, 3 के अंदर जो भी रिवाइज़ किया है 5-7 मिनट अपने वो रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर दोस्तों पार्ट नंबर 4 पे अपने चलेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अपनों ने डिफरेंस देखा था, ठीक है। और दोस्तों वो डिफरेंस जो है आज भी काम आने वाला है क्योंकि आज अपनी कॉम्बिनेशन करेंगे। तो दोस्तों परमुटेशन के अंदर क्या था, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर क्या है, ऑर्डर मैटर करता है, राइट। जैसे जैसे दोस्तों आप ऑर्डर बदलते जाओगे, जैसे जैसे दोस्तों आप पोजीशन बदलते जाओगे, वैसे वैसे आपके आउटकम्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, राइट। ए और बी दोस्तों दो मेरे पास क्या है, दो मैंने कोई चीज़ें चूज़ करी है एन में से, राइट। ए बी सी डी ई 5 में से मैंने दोस्तों 2 चीज़ों को चूज़ किया है, ठीक है। मतलब इनका मैंने सिलेक्शन किया है, राइट। अब दोस्तों इनको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। अब दोस्तों अरेंज इन रो बोल देगा तो ये क्या है, ए और बी हो सकता है, बी और ए हो सकता है, राइट। लेकिन दोस्तों जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो ए बी मैंने चूज़ कर लिया, इनका कॉम्बिनेशन मैटर करेगा। ये ए बी हो, बी ए हो, इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, जब तक कोई एक्सटर्नल कंडीशन ना दी गई हो। तो इस प्रकार से दोस्तों कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा जो परमुटेशन जो है उससे कम आते हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें अपनों ने देख ली। इसके बाद दोस्तों एनपीआर और एनसीआर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एनपीआर का फॉर्मूला दोस्तों आपको आना चाहिए, एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। उसको दोस्तों सॉल्व करने के 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए, राइट। 5p3 दिया हुआ है तो आप 5 को 3 बार खोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2 से ये 2 कट जाता है, राइट। ये चीज़ें अपनों ने देख ली। इसके बाद देखिए दोस्तों 2-3 एग्जाम्पल देख लिए। इसके बाद दोस्तों मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बता दिया। एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट। अब दोस्तों ये जो चीज़ है इतनी, ये किसको डिनोट करेगी, आर फैक्टोरियल को मैं इधर ले गया, ठीक है। तो इसको ये किसको डिनोट करेगी, एनपीआर। तो एनपीआर दोस्तों एनसीआर के अंदर रिलेशन भी है, एनपीआर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, राइट। मतलब एनपीआर जो है एनसीआर का आर फैक्टोरियल गुना है। इसका मतलब दोस्तों एनपीआर की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी एनसीआर से, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपने ने देखा था, ये कुछ दोस्तों एग्जाम्पल लिए थे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में बात करी थी। मुंबई से पुणे जाने में, ठीक है, 2 रास्ते हैं, फिर 3 रास्ते हैं, टोटल 6 वेज से मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखी। इसके बाद दोस्तों एक कॉइन को टॉस किया तो उसका देखा कि आउटकम्स रिकॉर्ड किए गए, ठीक है। तो उसको दोस्तों हेटेल आ सकता है। टोटल 8 बार जो क्या है, टोटल 8 आउटकम इसके बनेंगे और ये चीज़ें अपनों ने देख ली, ठीक है। अब दोस्तों आउटकम अगर आपको रिकॉर्ड करने और रिपीटिशन अगर अलाउ है तो उसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको दोस्तों सिंपल उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होगा, डाइस को 4 बार उछाला गया तो 6 6 6 6, ठीक है। 6 की पावर दोस्तों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, राइट। 6 की पावर दोस्तों कितनी आ जाएगी, 4, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इसके 2 केस अपनों ने पढ़े थे। और दोस्तों इस केस को फिर मैंने आधार माना, ठीक है। जहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है वहाँ पर मैंने पहली जगह 3 फील हो सकते हैं, दूसरी जगह दोस्तों 1 फील हो गया, 2 फिर 1, ठीक है। अब दोस्तों 3 गुना 2 गुना 1, 6 केस बनेंगे, अभी 6 केस ऐसे बनेंगे। अब इसको आधार मानते हुए मैंने बहुत सारे सवाल जो है सॉल्व किए। ये देखो दोस्तों HIGE, ठीक है, HIGE वाला सॉल्व किया, राइट। फिर दोस्तों HIGE वाला सॉल्व किया, राइट। इसमें से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों कितना हो गया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 24, यानी 4 फैक्टोरियल तरीके से आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों देखिए बहुत सारे सवाल अपनों ने कंडीशन बेस्ड भी इसके अंदर करे थे, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी, फ्लैक्स का भी क्वेश्चन मैंने किया, राइट। ये दोस्तों पार्ट 1 में किया था। अगला चलिए दोस्तों, अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपनों ने पार्ट 2 के अंदर भी क्या देखा था,
सिंपल परमुटेशन से रिलेटेड सवाल पूछे देखे थे, ROHAN दिया हुआ है जब रिपीटेशन अलाउ हो, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। जब दोस्तों रिपीटेशन अलाउ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 शब्द हैं दोस्तों, 3 प्लेसेस हैं तो 5 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, मतलब 5 की पावर 3 यानी n की पावर r जो क्या है आपका आंसर हो जाएगा। n कितने हैं जो है ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, और r दोस्तों प्लेसेस पे अरेंज करना है तो n की पावर r मेरा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तब कितना करना है, 5 कर दोगे, पहली जगह 5 आ सकते, दूसरी जगह 4, फिर जगह 3, ठीक है। या दोस्तों इसको 5p3 से भी क्या है आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो भी आपका आंसर दोस्तों यही आएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3, राइट। ये चीज़ अपनों ने देख ली। इसके बाद दोस्तों ये 5 लड़के हैं, 3 चेयर्स हैं, या 5 चेयर हैं, 3 लड़के हैं, तो ठीक है NPR और RPN का कॉन्सेप्ट अपनों ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डिजिट्स का अपनों ने देख लिया, कुछ चीज़ें देख ली कि कितने डिजिट्स में से क्या चूज़ करना है, राइट। अब ये देख ले दोस्तों RAHUL राहुल शब्द से आप कितना जो है इसको अरेंज कर सकते हो, कितने उसके आउटकम्स आएंगे, ठीक है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, राइट। इसके बाद दोस्तों अपनों ने रिपीटिशन वगैरह वाली चीज़ें भी पढ़ी थी, ठीक है। जैसे ये DAD है, राइट। अब DAD है तो दोस्तों इसके अंदर D और D 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको 2 फैक्टोरियल से भाग देना है, ठीक है। मान लो दोस्तों DA होता ये तो आपको फिर 2 फैक्टोरियल से भाग देना पड़ता क्योंकि D 2 बार है, A 2 बार है। अब दोस्तों इधर CD होता, ठीक है। अब D दोस्तों कितना आ गया, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल से भाग देना होता, राइट। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल अपनों ने करे थे। क्यों भाग क्यों देते हैं, क्योंकि दोस्तों वो इतनी जैसे 2 है, 2D है, ठीक है, तो ये कितने 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये सेम है तो अपने ने क्या कर लिया, परमुटेशन के अंदर इनके 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट जो थे वो ज़्यादा ले लिए, तो उन 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट को मुझे भाग देना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए दोस्तों अपनों ने भुने ये शब्द देखा था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपनों ने कुछ और एग्जाम्पल करे थे, वो दिखाता हूँ आपको मैं। इसके बाद देखिए अपनों ने दोस्तों परमुटेशन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल करे, जैसे पहले मैंने नवदीप लिया, फिर आकाश लिया, HIGH, अभी हाई वाला एग्जांपल लिया, मुकेश लिया, रवि लिया, राम लिया, राइट। तो इसमें दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जो शब्द रिपीट हो रहे हैं, जैसे नवदीप के अंदर देखोगे तो EE आ रहा है, ठीक है। 7 दोस्तों इसके अंदर लेटर है इस नेम के अंदर, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आकाश आप लोगे तो दोस्तों आपका क्या जाएगा, A 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से भाग ले लोगे। हाई के अंदर तो 2H है तो 2 बार। मुकेश के अंदर दोस्तों कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो 6 फैक्टोरियल आपका सिंपल होगा। रवि के अंदर दोस्तों क्या है, 4 शब्द है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल आपका आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। राम हो गया तो दोस्तों इसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं, 3 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, इजी चीज़ें हैं। और दोस्तों ये चीज़ें क्या आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, ठीक है। फिर दोस्तों एग्जाम्पल अपनों ने और लिए हेमंत और गोविंद के, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों हमने क्या किया था, बिलीव शब्द का एग्जांपल लिया कि हाँ इसको कितने, तो ये सारे रिपीटेशन वाले इलाहाबाद है। फिर दोस्तों परमुटेशंस अपनों ने देखा कि P और S को आप क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे, तो दोस्तों 10 प्लेसेस ही जहाँ पे क्या है जो इसके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अरेंजमेंट कर सकते हैं, राइट। तो उसको 10 फैक्टोरियल लिख दिया, और जो रिपीट हो रहा होगा इसको मैं भाग लगा दूँगा। T 2 बार था तो मैंने इसका भाग लगा दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ और केसेस कर लिए कि वोवल को एक साथ कर दो, कॉन्सोनेंट को एक साथ कर दो, ठीक है। तो उसको इस हिसाब से अपन ने डील किया। AE को क्या था, वोवल को एक साथ कर दिया। प्लेसेस मेरे पास कितने थे, 2 3 4, इनको एक प्लेस मान लिया, 5 टोटल 5 फैक्टोरियल में आपस में हलचल होगी, और A और E की आपस में हलचल होगी तो 2 फैक्टोरियल से इसको मैं गुना कर दूंगा, राइट। इसके बाद दोस्तों ये बड़ा सा शब्द देखा अपनों ने। इसके बाद दोस्तों इंडिपेंडेंस और इस प्रकार की चीज़ें अपनों ने प्रीवियस वीडियो तक देख ली थी, राइट। तो अब दोस्तों आगे चलते हैं आज के वीडियो पर। तो आगे देखिए दोस्तों आज अपने कॉम्बिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों परमुटेशन के जितने सवाल बनते थे अपन ने सारे देख लिए, राइट। अब दोस्तों एग्जामिनेशन के अंदर जो भी आएगा आप उन सब चीज़ों को कर सकते हो। अब दोस्तों कॉम्बिनेशन के सवाल अपने करते हैं, जो NCR वाली मैंने आपको बातें बताई थी। तो सबसे पहले दोस्तों परमुटेशन क्या था, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स था। अरेंजमेंट इन ए रो की बात करेगा तो आपको परमुटेशन लगाना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द सब ऑब्जेक्ट क्या है, मैटर करता है। कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सिलेक्शन ऑफ क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑर्डर मतलब डजंट मैटर, ठीक है। और दोस्तों परमुटेशन को क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं जनरली, और कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, दोस्तों सिलेक्शन बोलते हैं। मान लो मेरे पास दोस्तों 4 ऑब्जेक्ट हैं ABCD, राइट। अब दोस्तों इसमें से मैं परमुटेशन बोलूँगा, अगर मुझे परमुटेशन बनाना है तो पहले मैं सिलेक्शन करूँगा, फिर दोस्तों इसका मैं अरेंजमेंट कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ परमुटेशन। और दोस्तों कॉम्बिनेशन जो होगा, 4 ऑब्जेक्ट हैं मुझे, तो इनका क्या करूँगा, मैं पहले सिलेक्शन कर लूँगा, ठीक है। और ये सिलेक्शन ही दोस्तों क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, राइट। ये सिलेक्शन क्या है दोस्तों, कॉम्बिनेशन है। इनका आपस में कोई भी बाद में अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं, आपने सिलेक्ट कर लिए, आपका क्या है दोस्तों कॉम्बिनेशन का आंसर आ गया, आपने कॉम्बिनेशन बना लिए, राइट। तो ये दोस्तों बेसिक बातें क्या है आपको पता होनी चाहिए।
अब आगे देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल करते हैं अपने को, फिर इससे क्या है आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएगी, राइट। तो देखिए दोस्तों, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए बैडमिंटन टीम ऑफ 2 प्लेयर्स आउट ऑफ 4 प्लेयर। दोस्तों आपके पास 4 प्लेयर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? P1, P2, P3, P4, ठीक है। 4 मेरे पास प्लेयर हैं, राइट। इसमें से चूज़ मुझे कितने करने हैं दोस्तों? 2 प्लेयर मुझे चूज़ करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन 2 प्लेयर्स को मैं कैसे चूज़ कर सकता हूँ, ये तरीके मैं आपको पहले बताता हूँ। 4 में से 2, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, 4 प्लेयर हैं P1, P2, P3, P4। इसमें से मुझे 2 चूज़ करने हैं, राइट। तो 2 चूज़ करने के दोस्तों तरीके क्या हैं? पहले इनको नहीं देखना, C और N को आप मत देखो, ठीक है। 2 तो कैसे चूज़ करोगे आप? 4 में से क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे? पहले मैं P1 के साथ P2 ले लेता हूँ, P1 के साथ दोस्तों P3 ले लिया, P1 के साथ P4 ले लिया, P1 के साथ दोस्तों मैंने निपटा दिया तीनों को, राइट। इसके बाद दोस्तों P2 पे चलता हूँ, P2 के साथ दोस्तों P3 ले लिया, P2 के साथ दोस्तों मैंने P4 ले लिया, ठीक है। P2 निपटा दिया, इसके बाद दोस्तों P3 के साथ P4 ले लिया। तो ये दोस्तों मेरे क्या हो गए? कॉम्बिनेशन बन गए, राइट। ये दोस्तों मेरे क्या हो गए? कॉम्बिनेशन बन गए। अब दोस्तों ये बोला है 4 में से क्या है? 2 सिलेक्ट करने हैं। तो दोस्तों इनका क्या फ़र्क पड़ेगा कि पहले मैं P1 को चूज़ करूं और मान लो P2 को चूज़ कर लूं, राइट। तो क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा कि P2 और पहले P2 को कर लूं और P1 को कर लूं? तो दोस्तों इनका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये दोस्तों दोनों सेम ही केसेस हैं, वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। 4 में से दोस्तों मुझे क्या है? 2 चूज़ करने हैं बैडमिंटन की टीम के अंदर, ठीक है। बैडमिंटन की टीम के अंदर दोस्तों 4 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी मुझे चूज़ करने हैं। तो दोस्तों यूनिक जो कॉम्बिनेशन है वो ये है। लेकिन कोई ये बोल सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है, P2 P1 भी तो एक केस बन सकता है मेरे पास, पहले P2 को कर लूँ फिर P1 को कर लूँ, P1 P3 लिया, P3 P1 को कर लूँ, मैंने P1 के साथ P4 लिया तो P4 को P1 के साथ कर लूँ, P2 को P3 के साथ तो P3 को P2 P3 था P3 पहले P3 ले लूँ फिर P2 ले लूँ, पहले P2 P4 था फिर मान लो पहले P4 ले लूँ फिर P2 ले लूँ, P3 P4 था तो पहले P4 ले लूँ फिर P3 ले लूँ, राइट। तो दोस्तों ये क्या है, अगर आप ऐसा करते हो, इन केसेस को भी ले लेते हो, तो ये दोस्तों इसके जस्ट डबल हो जाएंगे और दोस्तों ये सेम ही केसेस रहेंगे कॉम्बिनेशंस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कॉम्बिनेशंस के अंदर जो क्या है, हमेशा केसेस कम बनते हैं। तो ये दोस्तों मेरे पास 6 केस हैं, ठीक है। इसको दोस्तों जब आप देखोगे तो ये दोस्तों क्या हो गए? 6 केस आपके हो गए, राइट। 6 केस हो गए, ठीक है। ये 6 केस हो गए। अब दोस्तों इन दोनों को काउंट अगर आप कर लोगे, ठीक है, इनका आपस में प्लेस इंटरचेंज जब कर लोगे, वो कहाँ पर होता है? परमुटेशंस के अंदर होता है, ठीक है। तो आपके दोस्तों 6 + 6 टोटल 12 केसेस बन जाएंगे। दोबारा देखिए दोस्तों, पहले सिंपल बोल दिया इसने, 4 में से क्या है आपको 2 प्लेयर को चूज़ करना है, ठीक है। तो आपके 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, राइट। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्लेस मैटर नहीं करता, पहले आप P1 को चूज़ करो, भले ही P2 को चूज़ करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो आपकी यूनिक अरेंजमेंट से वो ये बन गए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या है, ये जस्ट इनका रिपीटेशन है, इसकी फोटोकॉपी है, इसकी ये कोई यूनिक अरेंजमेंट्स नहीं है, ठीक है। पहले P1 को ले लो, भले P2 को ले लो, भले P2 को ले लो, भले P1 को ले लो, एक जोड़ा तो दोस्तों ये सेम ही है, ठीक है। एक जोड़ा तो दोस्तों क्या है, ये सेम ही है। मान लो P1 क्या है अलग, मान लो P1 क्या है दोस्तों, कैप्टन है, वाइस कैप्टन नॉर्मल है, ठीक है। वो केस में आपको भी बताऊंगा मैं, राइट। तो P1 P2 हो गया दोस्तों आपका सेम हो गया P2 P1 से, ठीक है। P1 P2 दोस्तों सेम है P2 P1 से, राइट। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें से बोल दिया आपको अगर 4 में से 2 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं तो कोई इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप 6 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। अगर दोस्तों ये बोल देता है 4 में से 2 प्लेयर चूज़ करने हैं, वो 2 प्लेयर में से एक कैप्टन होगा और एक दोस्तों नॉर्मल प्लेयर होगा, या तो ऐसे बोल दो एक कैप्टन होगा एक नॉर्मल प्लेयर होगा, या ऐसे बोल दो एक कैप्टन होगा एक वाइस कैप्टन होगा, राइट। तो दोस्तों ये बोलते ही पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। ये क्वेश्चन दोस्तों कॉम्बिनेशन से परमुटेशंस की ओर चला गया, ठीक है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन जो था वो परमुटेशंस, ये कॉम्बिनेशंस से परमुटेशन की ओर चला गया, राइट। कैसे चला गया दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, P1 और P2 अगर आप चूज़ करते हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन के अंदर 4 में से 2 चूज़ करने थे, P1 P2 कर लो या P2 P1 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओनली इनका दोस्तों कॉम्बिनेशन में मैटर करता है, ये सेम ही केस है कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर दोस्तों वो बोल देता है कि एक कैप्टन होगा एक नॉर्मल होगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहले मान लो मैं P1 को क्या कर देता हूँ, पहले मैं P1 को दोस्तों कैप्टन बनाता हूँ और P2 को क्या है दोस्तों नॉर्मल खिलाड़ी बना लेता हूँ, राइट। तो एक केस ये हो गया। और दोस्तों दूसरे केस के अंदर ये देखिए दोस्तों, पहले कैप्टन बना दिया फिर मैंने नॉर्मल खिलाड़ी बना दिया। दूसरा दोस्तों, फिर मैं अब मान लो P2 को चूज़ करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने दोस्तों ये 4 खिलाड़ी थे, P1 P2 P3 और P4, राइट। अब
मान लो एग्जांपल ले लो, एक विराट कोहली एक धोनी है, आपको चूज़ करना है, ठीक है। ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ भी नहीं है, ये विराट कोहली है और ये दोस्तों धोनी है, राइट। तो इनको क्या है, 4 में से 2 चूज़ करने हैं आपको, तो आप इनको यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन ये बना लिया P1 P2, ठीक है। पहले विराट कोहली ले लिया, फिर धोनी ले लिया। फिर दोस्तों क्या है, आपको P2 P1 कर देते हो तो पहले धोनी ले लो फिर विराट कोहली ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोस्तों ऐसा होता है कि P1 P2 P3 और P4 है आपके पास, इसमें से आपको 2 चूज़ करने हैं, मान लो P1 और P2, ये दोनों, एक विराट कोहली है एक MS धोनी है, ठीक है। तो मान लो पहली बार दोस्तों अगर आप करते हो, वो बोलते एक कैप्टन होगा एक नॉर्मल प्लेयर होगा। P1 दोस्तों मान लो धोनी है, विराट कोहली है, तो आप इसको कैप्टन बना देते हो, तो धोनी क्या रहेगा दोस्तों, नॉर्मल प्लेयर। अब दोस्तों दूसरी बार क्या करते हो, P2 को आप पहले चूज़ करते हो और फिर P1 को चूज़ करते हो। P2 दोस्तों क्या है, आपका MSD है, ठीक है। तो उनको दोस्तों का आपका कैप्टन बना सकते हो, राइट। तो फिर P1 को क्या रह जाएगा, फिर नॉर्मल रह जाएगा। तो इसलिए दोस्तों एक ही जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में भी क्या है, वो अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसलिए क्या है दोस्तों, वो डबल केसेस बनेंगे, राइट। फिर वो क्या है दोस्तों, वो डबल केसेस बनेंगे। डबल केसेस बनेंगे मतलब 2 फैक्टोरियल केसेस जो क्या हैं वो ज़्यादा बनेंगे, राइट। तो ये दोस्तों है कंडीशंस देने के बाद क्या है, परमुटेशंस का सवाल जो है वो कॉम्बिनेशन का सवाल जो है, सॉरी, कॉम्बिनेशन का जो सवाल है दोस्तों वो परमुटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों आपको। अब ये दोस्तों इन सारी चीज़ों को अपने क्वेश्चंस के अंदर आगे यूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, इसको एक बार वापस बता देता हूँ। अगर परमुटेशन की बात करते हैं तो 4P2 लगा के आपको 12 आंसर आ जाएगा। जैसे ये 6 थे और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, ये 6 केसेस बनेंगे, टोटल 12 जो है वो आपके परमुटेशन बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 का चुनाव आपको करना है और 2 आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। 2 कैसे चेंज होंगे दोस्तों, AB और BA, मतलब दो केस बनेंगे, यानी दो यानी 2 फैक्टोरियल केस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। और कॉम्बिनेशन बनेगा तो दोस्तों 4C2 से आप करोगे, ठीक है। 6 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो NCR क्या होता है दोस्तों, N में से R को चूज़ करना है, ये आपका फॉर्मूला है। या दोस्तों आप इसको ऐसे भी प्रूव भी कर सकते हो, NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। 4 बंदे थे मेरे पास, N की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 2 है, तो 4P2 मेरा हो गया। और R की वैल्यू दोस्तों कितनी है, तो 2 फैक्टोरियल हो गई, और फिर मैंने 4C2 लिख दिया। इसको दोस्तों सोल्व करोगे तो 4C2 को 6 आएगा, 4P2 को सोल्व करोगे तो दोस्तों 12 आएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों 2 है, मतलब डबल केसेस, 12 इज इक्वल टू 2 गुणा 6, राइट। तो ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला भी क्या है, यहाँ से प्रूव हो गया, राइट। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों आपको। अब दोस्तों आगे चलते हैं, अपने एक एग्जांपल और लेंगे ताकि और बेहतर चीज़ें आपको समझ में आए। फिर दोस्तों अपने जो है एग्जांपल्स पे चलेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों 4 पर्सन्स है, आपको इसमें 3 का चुनाव करना है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ज्ञात करें। कोई दोस्तों प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, 4C3 करो, आप कॉम्बिनेशन ज्ञात करो, फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। इसको दोस्तों सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, परमुटेशन से भी इसको कर सकते हो। इस फॉर्मूले को जैसे 4C3 दे दिया तो आप 4 को 3 बार खोल दो, 4 गुणा 3 गुणा 2 खोल दिया। अब दोस्तों इसके नीचे क्या कर दो, आप फिर 3 फैक्टोरियल का भाग दे दो, राइट। 3 फैक्टोरियल बराबर दोस्तों क्या है, 3 गुणा 6, ये कट जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है कैलकुलेशन के लिए। 4C3 का मतलब क्या है दोस्तों, 4C3 का मतलब क्या है दोस्तों, जो परमुटेशन निकालोगे आप, उसमें फैक्टोरियल 3 क्या है दोस्तों, उसका फैक्टोरियल 3 का भाग लगा दोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगर दोस्तों इस वजह से बोल दे आपको कि परमुटेशन ज्ञात करने हैं, ठीक है, परमुटेशन ज्ञात करने हैं, तो दोस्तों कॉम्बिनेशन के अंदर आपको क्या है, फैक्टोरियल 3 का गुणा करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला चलिए दोस्तों, 4 मेरे पास पर्सन्स है, 1 2 3 4, इसमें से दोस्तों 3 का अगर आपको चुनाव करना है तो इसके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको ज्ञात करने हैं, राइट। तो 4C3 से मेरे पास आंसर आ जाएंगे दोस्तों 4 कॉम्बिनेशन के, और 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे कौन कौन से, P1 P2 P3 P4 है, तो पहले P1 के साथ P2 P3 ले लिया, P1 के साथ दोस्तों P2 P4 ले लिया। P1 का दोस्तों सबके साथ कॉम्बिनेशन आ गया, फिर दोस्तों मैं P2 को उठा लूँगा, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है, P1 P3 P4, सॉरी, ठीक है, P1 के साथ P2 P3 P1 के साथ दोस्तों P2 P4, फिर दोस्तों P1 के साथ P3 P4, P1 का दोस्तों काम नकी हो गया, P2 के साथ दोस्तों क्या है, मैं P3 P4 ले लूँगा। अब देखिए दोस्तों कोई सा भी कॉम्बिनेशन बचा है या नहीं बचा। अगर आप बोल दो कि सर P4 P2 P1, ठीक है, तो ये मैंने पहले ले लिया, 1 2 4 का ले लिया, तो मैंने 1 2 4 ले लिया, 4 2 1 लिख दो, एक ही बात है, कॉम्बिनेशन के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 में से दोस्तों 3 का चुनाव करना है, तो पहले P1 को करो, P2 को करो, P4 को करो। वो दोस्तों क्या है, अलग अरेंजमेंट्स आपके नहीं बनाते हैं, वो एक ही केस काउंट होगा, राइट। अब दोस्तों इसको अपने कैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो इनको रोज़ के अंदर अपने अरेंज कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है, परमुटेशंस के अंदर, या इसमें से बोल सकते हो 4 में से 3 का चुनाव करना है, एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है, एक नॉर्मल प्लेयर है,
राइट। तो आपस में दोस्तों अगर मैंने 4 तो कॉम्बिनेशन निकाल लिए, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे आपस में इनको अरेंजमेंट करना होता तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते, P1 P2 P3 की पोजीशन बदलनी होती तो दोस्तों ये 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या है दोस्तों अरेंज हो सकते थे। कैसे? 3 मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, 3 ही मेरे पास प्लेसेस हैं, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, यानी इनको 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। P1 P2 P3 दोस्तों आप लिख के देख लो, ठीक है। इनके दोस्तों अगर आप इधर कॉम्बिनेशन परमुटेशंस निकालोगे, अरेंजमेंट्स निकालोगे, तो पहले P1 P2 ले लोगे, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है P1 P3 ले लोगे, फिर दोस्तों क्या है आप P2 P3 ले लोगे, P3 P2 ले लोगे, ठीक है। फिर P3 P1, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों क्या है टोटल 6 कॉम्बिनेशन आपके आ जाएंगे, राइट। मतलब दोस्तों इनको अगर आप आपस में अरेंजमेंट करोगे तो 3 फैक्टोरियल केसेस जो हैं ज़्यादा बनेंगे, मतलब 6 केसेस जो हैं ज़्यादा बनेंगे, राइट। तो अगर दोस्तों प्लेस मैटर करे तो इन्हें 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हर केस दोस्तों 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज और हो सकता है अगर प्लेस मैटर करता है। तो कॉम्बिनेशन दोस्तों 4 बनेंगे। परमुटेशन अगर दोस्तों बनाने हैं तो 4 कॉम्बिनेशन, चारों कॉम्बिनेशन दोस्तों हर एक कॉम्बिनेशन 6 तरीके से और अरेंज हो सकता है। तो टोटल 24 केस मेरे बनेंगे जो मेरे परमुटेशंस कहलाएंगे, राइट। या दोस्तों आप इस तरीके से देख सकते हो, मेरे जो 4 कॉम्बिनेशन हैं उनको मैं 3 फैक्टोरियल तरीके से गुणा कर सकता हूँ तो मेरा 24 आ जाएगा। यानी दोस्तों 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4P3, ये मेरा फॉर्मूला भी यहाँ से डेराइव हो जाएगा, राइट। 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बराबर 24। जो कॉम्बिनेशन है आपको उसको 3 फैक्टोरियल तरीके से गुणा कर दोगे, जितने दोस्तों कॉम्बिनेशन बने हैं हर एक कॉम्बिनेशन जो है वो 3 फैक्टोरियल तरीके से और अरेंज हो सकता है, जो कि हम कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं करते हैं। हर एक केस दोस्तों, पहला केस 3 फैक्टोरियल तरीके से, दूसरा केस दोस्तों 3 फैक्टोरियल तरीके से, तीसरा केस दोस्तों 3 फैक्टोरियल तरीके से, चौथा केस दोस्तों 3 फैक्टोरियल तरीके से, हर एक केस दोस्तों 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है। तो आपका 4 गुणा 3 फैक्टोरियल कर दूंगा तो 24 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो जिनका चुनाव करते हैं वापस में 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही आपको, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का दोस्तों फ़र्क समझ में आया आपको। कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों सिंपल है, आपका चुनाव जो करना है वो आपस में क्या है वो प्लेसेस चेंज नहीं करते। परमुटेशन के अंदर क्या है दोस्तों, परमुटेशन के अंदर जो भी चुनाव करते हैं वो आपस में भी क्या है जितनी उनकी अमाउंट है, जैसे फॉर परमुटेशन में देखा था वो कुछ फैक्टोरियल तरीके से अपने अरेंजमेंट्स भी कर लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ होगी दोस्तों, मैंने ये एग्जाम्पल भी देख लिया। अगला चलते हैं दोस्तों, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए बैडमिंटन टीम ऑफ 2 प्लेयर्स आउट ऑफ 4 प्लेयर्स एंड सिलेक्ट 1 प्लेयर आउट ऑफ 2 एज कैप्टन। अब देखिए, अब ये कॉम्बिनेशन का सवाल ना हो कि ये क्या किसका है, परमुटेशन का सवाल है। 4 मेरे पास बंदे हैं दोस्तों, P1 P2 P3 P4, दोस्तों 2 चूज़ करने हैं आपको, ठीक है। ए कैप्टन और दूसरा नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले P1 P2 ले लिया, फिर मैं P1 P2 को वापस ले लेता हूँ। पहले P1 को कैप्टन बना दिया, P2 को नॉर्मल, P1 को दोस्तों फिर मैं नॉर्मल, P2 को कैप्टन। मतलब 2 आप चूज़ करोगे तो वापस में भी क्या है दोस्तों अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 एक ही कॉम्बिनेशन के 2 केस बन रहे हैं, 2 एक ही कॉम्बिनेशन के 2 केस बन रहे हैं, यानी परमुटेशन यानी ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एक ही दोस्तों चुनाव के 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो 2 केस बन रहे हैं। यानी परमुटेशन है दोस्तों, ऑर्डर मैटर जब भी करता है, P1 P2 को सिलेक्शन का ऑर्डर का मैटर जब भी मैटर करेगा तो वो परमुटेशन कहलाएगा। तो मतलब 4P2 से मेरा क्या है दोस्तों आंसर आ जाएगा 4 3 12, राइट। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने देखते हैं। अब दोस्तों परमुटेशन क्या होता है, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। अरेंजमेंट है, पहले सिलेक्ट करो, फिर दोस्तों क्या सीक्वेंस में अरेंज करो। कॉम्बिनेशन में क्या है दोस्तों, सिलेक्शन ओनली है। P1 P2 P3 है, 2 का चुनाव करना है। P1 P2 दोस्तों अगर आप कॉम्बिनेशन P1 P2 अगर आप चूज़ करते हो परमुटेशन के अंदर तो दोस्तों आपस में प्लेस चेंज करके 2 फैक्टोरियल केसेस ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों P1 P2 को चुनाव करोगे तो ये एकमात्र केस होगा, ठीक है। परमुटेशन के अंदर जाते ही दोस्तों 2 फैक्टोरियल से इनको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, राइट। परमुटेशन में दोस्तों अगर आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा तो अरेंज इन रो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक डिफरेंट आउटकम्स, इस प्रकार की लाइनें आपको परमुटेशन के अंदर देखने को मिलेगी। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का आपका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, राइट। समझ में आ रही है दोस्तों बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 persons इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 person कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। 8 व्यक्तियों की एक समिति से हम कितने तरीके से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नहीं रह सकता, ठीक है दोस्तों। 8 बंदे हैं आपके पास, ठीक है। 8 बंदे हैं दोस्तों आपके पास, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, 2 का चुनाव आपको करना है।
दो दोस्तों, पहले P1 ले लिया, P2 ले लिया। P1 को दोस्तों मैंने क्या कर दिया, अध्यक्ष बना दिया, और एक को क्या बना दिया, वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष बना दिया आपको, ठीक है। एक को चेयरमैन बना दिया, एक को वाइस चेयरमैन बना दिया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिया। फिर दोस्तों मैं P1 P2 को ही चूज़ करता हूँ, लेकिन P1 को क्या करता हूँ मैं, वाइस चेयरमैन बना देता हूँ, और P2 को क्या दोस्तों मैं चेयरमैन बना देता हूँ। तो दोस्तों एक जो चुनाव है हमारा वो डिफरेंट केसेस बन रहे हैं, मतलब पोजीशन मैटर कर रही है दोस्तों। जब भी पोजीशन मैटर करे तो परमुटेशन, ठीक है। एक ही कॉम्बिनेशन के दोस्तों क्या है, दो केसेस यहाँ पे बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, मतलब डिफरेंट पर्सन्स होंगे। तो कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, परमुटेशन बनाना है 8P2 करके, 8 को 2 बार खोल दो, 8 × 7 = 56, ठीक है। सिंपल बोलता तो दोस्तों कि 8 में से 2 व्यक्तियों को चयन करके एक समिति का निर्माण करिए, तो कितने तरीक़ों से इसको कर सकते हैं, तो 8C2 आपका आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोला है इसने कि एक अध्यक्ष बनाओ और एक उपाध्यक्ष बनाओ, तो क्या ये परमुटेशन के अंदर सवाल कन्वर्ट हो गया और केसेस आपके ज़्यादा बनेंगे, राइट। अब दोस्तों 56 आ गया, तो इसमें क्या करोगे आप, R का भाग लगा दोगे, ठीक है। तो R यानी 2 का भाग लगा दोगे, तो आपका क्या है दोस्तों 28 आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मतलब जो 28 कॉम्बिनेशन बनेंगे दोस्तों, वो हर अपने आप में फैक्टोरियल 2 से आपका क्या है दोस्तों, वो आपस में पोजीशन चेंज करेंगे। P1 P2 करेगा, फिर P1 P3 करेगा, तो P3 P1, ठीक है। वो डबल केसेस इसके अंदर बन जाएंगे, राइट। फैक्टोरियल 3 होता दोस्तों 3 का चुनाव करना होता तो वो 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाता। 4 होता तो दोस्तों 4 × 3 × 2, 4 × 12 × 24, 24 गुना केसेस दोस्तों क्या है इसके अंदर बन जाते हैं आपके परमुटेशन के अंदर, राइट। अगला चलिए दोस्तों, अगला सवाल जो है वो क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स एंड अरेंज देम इन ए रो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स एंड अरेंज देम इन ए रो, राइट। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या बोला गया कि 17 में से आपको 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, ठीक है। और ये चयन कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, 17 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम का चयन कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, और उन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों अरेंज इन ए रो आ गया, तो पोजीशन मैटर, तो परमुटेशन, ठीक है। रो में दोस्तों जब भी हम अरेंज करते हैं तो मैटर, ऑर्डर मैटर करता है, पहले कौन कौन सी पोजीशन पे आएगा, ठीक है। मान लो मैं 11 प्लेसेस पे बना लूँगा मैं, राइट। तो दोस्तों पहले इधर किसी को रख लिया, अगर दोस्तों उसी बंदे को मैं दूसरी जगह पे रखूँगा तो क्या पोजीशन मैटर करती है, राइट। तो इसलिए क्या है इसके अंदर परमुटेशन यूज़ होगा, तथा जो भी खिलाड़ी चूज़ होंगे वो आपस में पोजीशन चेंज करेंगे, तो कॉम्बिनेशन से दोस्तों 11 फैक्टोरियल ज़्यादा केस बनेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर अपने देखते हैं, 7P11 जो क्या है आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसमें दोस्तों कॉम्बिनेशन अगर होता तो 17 में से 11 आप चूज़ कर लेते, और ये 11 दोस्तों आपस में क्या है 11 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंजमेंट ये कर सकते थे, ठीक है। 11 फैक्टोरियल तरीके से दोस्तों आपस में ये पोजीशन चेंज कर सकते थे। तो 17 से 11 × 11 फैक्टोरियल कर दूंगा, राइट। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। या दोस्तों दूसरा तरीके से कैसे सोच सकते हो इसको, कि 17 से 11 तो आपने कर दिया, लेकिन दोस्तों 17 से 11 से कर दिया, और दोस्तों 11 जो बंदे हैं वो 11 प्लेसेस भी अपनी प्लेसेस कैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो 11P11 आप कर दो, तो यहाँ पे 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 11 फैक्टोरियल दोस्तों क्या है, 11 बंदे 11 प्लेसेस पे कैसे अरेंजमेंट होंगे, जितने दोस्तों ऑब्जेक्ट है उतने ही आपके पास प्लेसेस हैं, तो वो जितने आपको प्लेसेस हैं, जितने आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, तो वो फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज हो सकते हैं। मतलब 11P11 का मतलब कितना है 11 फैक्टोरियल, राइट। तो ये चीज़ें होगी दोस्तों, 17P11 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम के अंदर नहीं आती है, तो आपको इतना ही छोड़ना पड़ेगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों, अब दोस्तों 3-4 स्लाइड्स आगे और हैं, राइट। तो इसको दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट, ताकि आज वाला दोस्तों चीज़ें और रिवाइज आपको करवा दूं, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।